प्रदेश में 1.5 साल की देरी से हुए पंचायत चुनाव के पहले चरण का जायजा लेने को गांव का गेड़ा सुखद एहसास रहा। गांव में जिस उत्साह से लोगों ने वोट डाले, खासकर महिलाओं ने, लगता है यही सच्चा लोकतंत्र है। अच्छी बात यह रही कि पहले चरण में 9 जिलों में कोई बड़ी घटना नहीं हुई। ग्रामीण मतदाताओं को लगता है कि अब जब उनके प्रतिनिधि चुनकर सामने आ जाएंगे, गांव फिर से निर्मल बनेंगे, जैसे 2 साल पहले हुआ करता था। बाकी ये तो सरपंच की नीतियों पे भी डिपेंड करेगा, कौन आएंगे आगे, सब अच्छा काम करेंगे और अच्छा करना भी चाहिए। तो ना किसी का प्रेशर है, सब ने अपने शांति प्रिय वोट मांगे हैं और शांति प्रिय ढंग से वोट भुगता रहे। पानी की अरे भाई गड़ी की है नहीं, ये समस्या थी, हम ना भाई हमारा समस्या हल हो जाएगी। मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे मतदाताओं में अगर उत्साह था तो उम्मीदवार भी बूथों पर जाकर वोटर्स को राम राम कह रहे और बुजुर्गों के पांव छू रहे थे। वो मन में अपनी स्थिति का जायजा भी ले रहे थे। फैसले समय के हिसाब से लिए जाते हैं। हाँ जी। आपको घर से एकदम चुनावी राजनीति में आना पड़ा, हाँ मुश्किल जी। फैसला था आपके लिए? मुश्किल भी था और बहुत ही चैलेंजिंग भी था, क्योंकि एक होता है ना कि अगर एक घर में पहले एक सार्वजनिक जीवन में हो तो घर को संभालने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए। मैंने अपने जीवन को, जैसे मेरे पति, आपको पता है कि वो एक सार्वजनिक जीवन में समाज सेवा के उसमें हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं, आप सबको पता है। लेकिन मैंने अपना जीवन जो है अपने बच्चों को संवारने में, क्योंकि मंत्री जिस दिन राजनीति में आए थे उन्होंने एक ही कहा था कि बच्चों को उनको संभाल के रखो। राजनीतिक आदमी के बच्चे बड़े संभल नहीं पाते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं। तो मैंने अपना पूरा जीवन उसमें लगाया। पानीपत के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा वोटों वाले गांव सीवा में वोटर्स धर्म संकट में थे कि एक तरफ चाचा खड़ा है तो दूसरी तरफ भतीजा, महिला के लिए एक तरफ मायका तो दूसरी तरफ ससुराल था। उम्मीदवार तो हमारे गांव के दोनों ही अच्छे रहे हैं, जिसको कहते हैं ना विकास पुरुष, दोनों ही थे। अब समस्या तो गांव वालों की तरफ हो रही है, एक तरफ चाचा है, एक तरफ भतीजा है। अब वो काम ऐसा हो रहा है, कोई सिक्का उछाल रहा है, कोई कुछ, क्यों एक ही गोत्र का गांव है जिससे हमारा आपस में खून का भी रिश्ता है। पर चुनाव तो चुनाव है, 21 कौन है, काबिल कौन है और भरोसेमंद चेहरा किसका है, यही मापदंड रहे। कई ग्रामीणों से बात करके निचोड़ निकला कि आज तो सदस्यों के लिए चुनाव है, असली चुनाव तो 2 नवंबर को सरपंचों का है। यो गांव की मूछर चौधर का चुनाव है, तो इंतजार कीजिए। अब सबसे खास बात, न्यू इंडिया में राजनीति बहुत सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और जिसे देखिए भले ही लीडरशिप क्वालिटी होना हो, क्वालिफिकेशन, पहचान होना हो, लेकिन लोग राजनीति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आज मौका है आपको बताने का, राजनीति से जुड़े लोगों को भी और गैर राजनीतिक लोगों को भी, कि चुनाव आयोग अब ऐसे प्रावधान कर रहा है, उस प्रक्रिया में जुटा हुआ है कि आगे से जैसे ईवीएम में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अगर 10 चुनाव चिन्ह जो उम्मीदवारों को दिए जाते हैं, उन 10 चुनाव चिन्हों में ऊपर बारी बारी से होते हैं, लास्ट में होता है नोटा। नोटा का मतलब नन ऑफ द अबव। कोई वोटर अगर ऊपर जो 10 चुनाव चिन्ह किसी को भी वोट नहीं डालना चाहता तो वो नोटा का बटन दबाता है कि मेरी पसंद इनमें से कोई नहीं है। अब चुनाव आयोग इस तरह की प्रक्रिया में जुटा हुआ है कि अगर भविष्य में नोटा के वोट किसी उम्मीदवार से प्राप्त वोटों से ज्यादा हुए तो उस उम्मीदवार के आगे चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग सकती है। इस तरह के उपाय और इस तरह की प्रक्रिया चल रही है। यानी जो लोग मजे मजे में खाली शौक के लिए चुनाव लड़ते हैं उनके लिए बड़ा झटका है। उनको जो वोट चुनाव में मिलेंगे, अगर नोटा के वोटों से उसकी संख्या कम होती है तो उनको आगे चुनाव लड़ने पर उनकी पाबंदी लगा दी जाएगी। ये नई रिसर्च है और नया एक कदम है जो आपको आने वाले चुनाव में नजर आ सकता है। कैमरामैन राजेश कुमार, सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, गांव झटीपुर, पानीपत, दिल्ली हाईवे।